बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मरियम, चौथा रुकू, तर्जमा और मुख्तसर तशरीह। और ज़िक्र करो इस किताब में मूसा का वो एक चीदा शख्स था, यानी चुना हुआ, और रसूल नबी था। हमने उसको तूर की दाहिनी जानब से पुकारा और राज की गुफ्तगू से इसको तकर्रब अता किया और अपनी मेहरबानी से इसके भाई हारून को नबी बनाकर उसे यानी मददगार के तौर पर दिया। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने जो तौहीद की दावत उठाई उस ग़ुलाम कौम के अंदर, जो ग़ुलामी की ज़ंजीरों के अंदर जकड़ी हुई है, उसके अंदर भी उनकी आज़ादी के लिए जो मंसूबा बनाया अल्लाह ताला ने, वो तौहीद की दावत उठा के, क्योंकि यही असल है। तमाम अंबिया इसी तौहीद को बयान करने के लिए, अल्लाह की वादानियत को बयान करने के लिए, अल्लाह का तारफ़ कराने के लिए, अल्लाह की पहचान कराने के लिए कि इंसानों को कि अपने मालिक और खालिक को पहचानो, आंखें खोल कर इस दुनिया के निज़ाम को देखो। ये सूरज का निकलना, हवाओं का चलना, ये बारिश का बरसना, ये पहाड़ों का निज़ाम, ये समुद्रों का, ये आपके सामने, ये अल्लाह की वादानियत को बयान कर रहा है या इसमें किसी शिर्क का कोई दखल है? तो गौर व फिक्र करने के बाद अपने मालिक और खालिक को पहचानो। तो इस रुकू के अंदर काफ़ी अंबिया का ज़िक्र किया गया है, नाम लेकर ज़िक्र किया गया है और फिर उनकी दावत का ज़िक्र किया गया है। तो लिहाजा जिस तरह हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, हर रिकत में कहते हैं या अल्लाह सिराते मुस्तकीम दिखा, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया, और या अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर ना चलाना जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ, जो गुमराह हो गए, उनके रास्ते पर ना चलाना। तो आप देखिए जो इनाम याफ्ता लोग हैं, जो अल्लाह के प्यारे और पसंदीदा लोग हैं, उनका रास्ता क्या है? तो उनका जिक्र किया अल्लाह ताला ने। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है, और फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह ये यानी बहुत बड़ा काम है, मेरा कोई मददगार साथ मिला दे, मेरे भाई को मेरा साथी बना दे, तो अल्लाह ताला ने हारून अलैहिस्सलाम को साथी बनाया। तो इसमें यह बात भी है कि बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह ताला किसी को अपने काम के लिए उठाए और फिर उस अपने काम के लिए मावन जो लगा देता है अल्लाह ताला, उनकी भी अल्लाह के यहाँ बड़ी अहमियत होती है। बहुत बड़े खुशनसीब इंसान होते हैं। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम के साथी ये जब हिजरत करके गए तो ये महाजरीन कहलाए वहाँ मदीने के अंदर, और जिन्होंने वहाँ मदद की इस मामले में उनको अंसार कहा गया। कितना बड़ा मुकाम है उनका कि वो अल्लाह के दीन के मददगार हैं। अल्लाह उनको नासिर कहता है। अल्लाह के दीन के मदद करने वाले जो बनते हैं, ये अल्लाह के यहाँ बहुत ही बड़े मुकाम और रुतबे को पहुँचते हैं अगर इसके ऊपर जम जाए। तो इस अंदाज से बताया कि इस किताब में इस्माइल का जिक्र करो, वो वादे का सच्चा और रसूल नबी था। वादे का सच्चा, ऐसा जो बात अल्लाह के साथ उन्होंने किया, दो पैमान की, उसको सच कर दिखाया। और अपने घर वालों को सलात और ज़कात का हुक्म देता था और अपने रब के नज़दीक एक पसंदीदा इंसान था। इन उनकी ख़ास खूबी बयान की कि वो यानी जो मोमिनों का मामला होता है, अपने घर वालों को भी वो अल्लाह का बंदा बनाते हैं, दुआएं भी मांगते हैं अल्लाह ताला से, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तूने हमें ईमान से नवाजा है, हमारी औलाद को भी, हमारी बीवियों को भी अपना बंदा बना और हमारी आंखों की ठंडक बना। एक मोमिन की आंखों की ठंडक औलाद वही हो सकती है जो अल्लाह की फरमाबरदार हो, वरना अगर अल्लाह की नाफरमान बागी और काफिर और मुशरिक हो तो वो तो दिल का कांटा होती है। तो आंखों की ठंडक वही औलाद होती है। और या अल्लाह हमें उनका इमाम बना, यानी हमें आगे जाने वाला, हमारी पीछे जो नस्लें आएँ वो भी मोमिन हों। कहीं ऐसा ना हो कि बाद हमारे वाले काफिर और मुशरिक बन जाएँ, ये ना हो। हमें उनका इमाम, हमें उनका लीडर बना दे, आगे जाने वाला बना दे हमें। तो इस अंदाज से उनकी एक खूबी का जिक्र किया अल्लाह ताला ने। फरमाया इस किताब में इदरीस का जिक्र करो, वो एक रास्तबाज इंसान और नबी थे और उसे हमने बुलंद मकाम पर उठाया। बहुत बुलंद मर्तबा हमने अता फरमाया उनको, बहुत ही इज़्ज़त उनको अता फरमाई हमने उनके ईमान और अकीदे की वजह से। फरमाया ये वो पैगम्बर हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। देखिए पहले चंद नाम लिए, अब आगे जिस अंदाज से, ये खालिक का कलाम है, ये मालिक का अंदाज है, किस अंदाज से अल्लाह ताला सारे अंबिया को बीच में ले आया, सारे अंबिया को चंद नाम लिए और मालिक फरमाता है ये वो पैगंबर है जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। गौर कीजिए,
हम कहते हैं या अल्लाह इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चला। मालिक फरमाता है ये वो लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह ने इनाम फरमाया। और अभी आगे अल्लाह ताला बता रहा है क्यों इनाम फरमाया, ऐसे नहीं इनाम मिलते हैं। फरमाया ये वो पैगंबर हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया आदम की औलाद में से। अब देखिए आदम की औलाद में से जो भी पैगंबर है सारे पैगंबर इसमें आ गए, लेकिन फिर खोल खोल कर अल्लाह ताला बयान कर रहा है इनकी इज्जत के लिए। और उन लोगों की नस्ल से जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया। गौर करो इस बात के ऊपर। मालिक फरमा रहा है नूह के साथ जो कश्ती में बैठे थे ना, वो क्यों बचाए गए थे? नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नहीं बैठने की इजाजत थी, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी को उसके अंदर बैठने की इजाजत नहीं है। हर जानवर का एक एक जोड़ा उस कश्ती के अंदर बैठ सकता है। बैठाया अल्लाह ताला ने उनकी नस्ल आगे चलाने के लिए। कुत्ता और बिल्ली भी वहां बैठाए गए एक एक जोड़ा, सूअर का एक जोड़ा बैठाया गया, हर परिंदे का एक एक जोड़ा उसमें बैठाया गया। लेकिन सैयद ज्यादा नहीं बैठ सकता है, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी नहीं बैठ सकती है, क्योंकि ये ईमान का फैसला होने वाला है। और फिर अल्लाह ताला ने गोया मुशरिकीन मक्का को भी बताया और क़यामत तक आने वाले लोगों को कि तुम उन लोगों की औलाद हो जो कश्ती में बिठाए गए थे। अगर वो मोमिन ना होते उनको कश्ती में बैठने की इजाजत ना होती। आज इसी ईमान के दुश्मन बन गए हो, इसी ईमान की वजह से तो तुम्हारे बड़े बचे थे, वरना अल्लाह ने किसी मुशरिक को जिंदा नहीं छोड़ा है। तो उनकी नस्ल आगे चली है, उनकी नस्ल में से अल्लाह ताला ने आगे अंबिया को मबूस फरमाया ये उन लोगों की औलाद में से थे जो कश्ती में सवार किए गए थे, और इब्राहिम की नस्ल से और इसराइल की नस्ल से, यानी इनसे आगे जो अंबिया हमने चलाए हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से। फिर याकूब अलैहिस्सलाम का नाम लिया। इसराइल जो है याकूब अलैहिस्सलाम का एक नाम है, जिस तरह ये एक इब्रानी जुबान के अंदर जिस तरह हमारे यहाँ अब्दुल्ला बोला जाता है, अल्लाह का बंदा, तो वो इसराइल उनको कहते थे क्योंकि वो अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह वाले मशहूर थे, ये अल्लाह वाला है जी, ये इसराइल है जी। तो बनी इसराइल की नस्ल से। और अब उनकी अल्लाह ताला एक ख़ास खूबी बयान कर रहा है, अंबिया का एक अंदाज़ बयान कर रहा है, ये इनाम याफ्ता लोगों का एक तरीका अल्लाह ताला बयान कर रहा है। फरमाया इनका हाल ये था कि जब रहमान की आयात उनको सुनाई जाती तो रोते हुए सजदे में गिर जाते थे। जब रहमान की आयात इनके सामने आती, अल्लाह की निशानियां इनके सामने आती, अल्लाह की तौहीद के दलाइल इनके सामने आते, तो ये गिड़गिड़ाते हुए धड़ाम से सजदे में गिर जाया करते थे। तो मेरे भाइयों देखिए, नबी अलैहिस्सलाम ने जब फतह मक्का किया तो ये अल्लाह की निशानी थी। अल्लाह ने वायदा किया था इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। कि जब ये निशानी देखो, ये अल्लाह की निशानी है आपके सामने कि आपकी नबूवत का ये जो फरीज़ा है ये अब इख्तिताम को पहुंच रहा है। अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया और नबी अलैहिस्सलाम मक्का में दाखिल हो रहे हैं, ऊँटनी के ऊपर बैठे हुए झुके जा रहे हैं और वही बात कह रहे हैं, अल्लाह ने अपना वादा सच्चा कर दिखाया, सच्चा कर दिखाया। उसने कहा था मैं तुम्हें फातह के हैसियत से वापस लाऊंगा सूरह बनी इसराइल के अंदर, कि आप यहाँ से निकाले जा रहे हो, हिजरत कर रहे हो, कौन जान सकता है कल तुम फातह की हैसियत से आओगे। मेरी बात पर यकीन रखना, कल तुम फातह की हैसियत से यहाँ आओगे। और फिर जब नबी अलैहिस्सलाम फातह की हैसियत से आए तो नबी अलैहिस्सलाम का सर सजदे में ऊँटनी के ऊपर झुका जा रहा था और यही बात कह रहे थे, अल्लाह अकेले ने दुश्मनों को मार भगाया, उस अकेले ने सब कुछ किया है, उसने अपना वादा सच्चा कर दिखाया। तो जब अल्लाह की वादा सच्चा कर दिखाया तो किसके सामने सजदा है? अल्लाह के सामने सजदा है। बिल्कुल यही वो अंदाज था जो सूरह यूसुफ के अंदर आया है। अल्लाह ताला ने एक वादा किया, इस बच्चे को नबी बनाया जाएगा, इस बच्चे के जरिए मिस्र जैसी हुकूमत में तौहीद का दौर दौरा होगा और इसको बहुत विज़डम अता फरमाई जाएगी, बातों की तह तक पहुंचना इसको सिखाया जाएगा और इसके जरिए वो वाले इनामात इस खानदान के ऊपर होंगे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर हुए, जो इसहाक अलैहिस्सलाम के ऊपर हुए। और फिर अल्लाह ताला ने वो वादा सच्चा कर दिखाया, किस तरह हालात वाक़यात के जरिए अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहाँ मिस्र पहुँचाया और किस तरह वहाँ जेल के मराइल से गुजरने के बाद कहाँ वो तख्त के ऊपर और मिस्र का हाकिम बना दिया। तो अल्लाह की ये निशानी थी, अल्लाह का वादा पूरा हुआ। गैर महसूस तरीकों से अल्लाह ताला ने अपना वादा सच्चा कर दिखाया। और वो ख़ानदान जब वहाँ मिस्र पहुँचा तो ये सारे मंजर देखने के बाद वो धड़ाम से सजदे के अंदर गिर गए, धड़ाम से। इसराइल, यहाँ तो नाम लिया, इसराइल तो करते ही यही थे, याकूब अलैहिस्सलाम का तरीका यही था, जब अल्लाह का वादा उनके सामने आ जाए, अल्लाह की निशानी उनके सामने आ जाए तो धड़ाम से सजदे में गिरते थे।
और वहां बताया इसराइल की औलाद में से जो नबी है वो भी इसी तरह करते थे, यानी याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इसी तरह करते थे। तो वहाँ बहुत बड़ी अल्लाह की निशानी उन्होंने देखी थी कि वाकई अल्लाह ताला इल्म वाला है, वाकई अल्लाह ताला कुदरत वाला है, उसके मंसूबे के सामने कोई किसी की चाल काम नहीं आ सकती है। ये सूरह यूसुफ नाजिल करके गोया अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी थी कि जिस तरह आज ये मुखालफीन है ये उसी तरह की मुखालफत कर रहे हैं, रास्ते रोक रहे हैं जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई रोक रहे थे, चालें चल रहे थे। तो जिस तरह उनकी चालें मैंने नाकाम कर दी क्योंकि मेरी चाल का कोई तोड़ नहीं है, इसी तरह इनकी चालें भी नाकाम हो जाएंगी। और एक दिन आएगा जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनके सामने खड़े थे, ये तुम्हारे भाई भी तुम्हारे सामने खड़े होंगे। जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको माफ कर दिया था उस तरह तुम भी इनको माफ कर दोगे। इस तरह एक मनसूबा सामने आया। अल्लाह के बंदो, इस्लाम के अंदर कोई ये सजदे ताज़ीमी का मामला नहीं है। वो सारे अल्लाह के सामने सजदे में गिरे थे, पूरा खानदान अल्लाह के सामने सजदे में गिरा था। ये नस है कुरान की, ये सूरह मरियम की 58 नंबर आयत, ये नस है कुरान की। इस नस के खिलाफ बिल्कुल अकीदा ना बनाओ कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर गए, ये हुआ। ये तो पूरे कुरान का इनकार है, सूरह यूसुफ का इनकार है। अल्लाह ताला ये बात समझने और गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।